नमस्कार दोस्तों, SRS लर्निंग में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि राखी पर्व का जो त्यौहार है वो क्यों मनाया जाता है। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भगवान श्री कृष्ण जी अपने सुदर्शन चक्र से शिशुपाल का वध किए थे। तब उनकी कनिष्ठा उंगली सुदर्शन चक्र से कट गई थी। उंगली कटने की वजह से रक्त की धार बहने लगी थी। उसी समय द्रौपदी ने अपने साड़ी के कोरे को फाड़ कर उन्होंने उसके टुकड़े से भगवान श्री कृष्ण की उंगली में बांध दिया था। उसके बाद से ही भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी को अपने बहन के रूप में स्वीकार कर लिया था। उन्हें हर संकट से बचाने का उन्होंने वादा किया था, वचन दिया था। इसी वजह से भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी को चीरहरण में भी निवस्त्र होने से बचाया था। इसके अलावा दोस्तों, एक पौराणिक कथाओं के अनुसार प्राचीन काल में राजा बलि जब अश्वमेघ यज्ञ कर रहे थे, उस समय विष्णु भगवान जो थे उन्होंने राजा बलि को छलने के लिए वामन अवतार का रूप धारण किया था और राजा बलि के 3 पग धरती दान में मांगी थी। उस समय राजा बलि ने बिना सोचे समझे भगवान विष्णु को 3 पग देने का वचन कर दिया था। दोस्तों, देखते विष्णु भगवान ने अपने छोटे से पाँव से 2 पैग में आकाश और पाताल को नाप लिया था। तीसरे पग के लिए राजा बलि के पास कोई जगह नहीं थी, इसलिए उन्होंने अपने सिर को भगवान विष्णु के चरण के नीचे रख दिया था। दोस्तों, यह देखकर विष्णु भगवान जो थे वो राजा बलि के से बहुत प्रसन्न हुए थे। तब राजा बलि ने भगवान विष्णु से वचन मांगा कि वह जब देखे तो उन्हें भगवान विष्णु ही दिखाई दे। यह सुनकर भगवान विष्णु ने राजा बलि को वचन दिया था और तथास्तु कहकर पाताल लोक में चले गए थे। दोस्तों, जब भगवान विष्णु पाताल लोक चले जाने से माता लक्ष्मी को बहुत ही चिंता होने लगी थी। माता लक्ष्मी जी की चिंता को देखकर देवर्षि नारद ने माता को एक सुझाव दिया था कि वह राजा बलि को अपना भाई बना ले। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि ऐसा करने से उनके स्वामी वापस उनके पास आ जाएंगे। नारद मुनि की बात सुनकर माता लक्ष्मी स्त्री का वेश धारण करके रोती हुई पाताल लोक में राजा बलि के पास पहुंची। राजा बलि ने जब उन्हें रोता हुआ देखा तो उन्होंने उनसे रोने का कारण पूछा। तब माता लक्ष्मी ने कहा कि मेरा कोई भी भाई नहीं है, इस वजह से मैं बहुत दुखी हूँ। यह सुनकर राजा बलि ने माता लक्ष्मी से कहा कि तुम मेरी बहन बन जाओ। इसके बाद माता लक्ष्मी जो थे वो राजा बलि को राखी बांधकर अपनी स्वामी भगवान विष्णु को वापस मांग लिया था। दोस्तों, पौराणिक मान्यताओं के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि उसी समय से रक्षाबंधन का त्यौहार जो है वो संसार में प्रचलित हो गया था। तो दोस्तों, यही थी रक्षाबंधन की पौराणिक कथाएं। आशा करती हूँ आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिएगा ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो फिर मिलते हैं एक और नई कहानी और एक नई सपनों की दुनिया के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।